स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, मैंने पहले ही आपसे कहा है 2.3। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसके पार्ट है फर्स्ट में, तो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इसमें क्या पूछा गया है, फैक्टराइज करना है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, देखिए इसको दो मेथड से कर सकते हैं। जो इसका पहला पार्ट है इसको तो मैं दो मेथड से कर सकता हूं। जो इसका पहला पार्ट है इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो हम पहला मेथड कर रहे हैं वो मेथड वो है जो हम बाकी पार्ट भी करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड जो होगी मैं बगल में बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसी के साथ में सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए पहला हमारा ये है, तो आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास 4 टर्म है इसमें, इसका हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, पहला आप लिखेंगे लास्ट में जो इसका बचा हुआ है टर्म्स जो हमारा जो है 2 है मात्र, तो लिखेंगे आप फैक्टर ऑफ 2। पहले आप सब में आपने ऐसे ही करना है, फैक्टर ऑफ 2। देखिए 2 के फैक्टर पहले आपने निकालने कि क्या क्या फैक्टर 2 के हो सकते हैं। तो 2 का फैक्टर प्लस माइनस 1 भी हो सकता है और प्लस माइनस 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये दो फैक्टर 2, यहां पर कुछ भी अगर है, अगर यहां पर 8 है, 2 की जगह सपोज समझो आप 8 है, तो देखिए उसके फैक्टर क्या है 1 2 4 और 8, समझ गए ना, प्लस माइनस 1 2 4 8। तो इन सब फैक्टरों में से आपने जीरोस निकालना है पहले इस पॉलिनोमियल्स px का, जो पॉलिनोमियल्स आपके px है इसकी आपने जीरोस निकालनी है कि x की कौन सी वैल्यू से ये जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर आपने क्या करना है कि लेट p इक्वल टू, आपने लिखना लेट p इक्वल टू x की वैल्यू आप 1 मान के चलिए। अभी आप 1 मान के चलिए, प्लस 1 मान के, तो इसकी जगह हम x की वैल्यू प्लस 1 रख देते हैं। तो इक्वल टू देखिए 1³ माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, इसको मैं अब आगे को सॉल्व करता हूं, नीचे को जगह हमारे पास कम होगी। तो 1 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 1 जा 2 माइनस 2 है, माइनस 1 है और प्लस 2 है। तो आप देखिए प्लस 2 माइनस 2 कट गए, माइनस 1 प्लस 1 कट गए, तो इसका आंसर 0 आ गया। इट मीन टू से देयरफॉर वी नोज दैट, ठीक है, वी नोज दैट कि जो x इक्वल जो x की वैल्यू है x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स px। ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल्स px बोल देते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, px बोल देते हैं। ये इसका जीरोस है। तो देयरफॉर फैक्टर वन फैक्टर इज इक्वल टू, तो जब आपने x इक्वल टू 1 से 0 निकाल दिया है तो आपका एक फैक्टर क्या हुआ इसमें x माइनस 1। देखिए ये 1 इधर आता है क्योंकि x इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल आपने निकाल दिया। तो एक फैक्टर आपने क्या निकाल दिया इसका x माइनस 1, किसका, इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर आपने x माइनस 1 निकाल दिया। ठीक है, तो जब आपने इसका एक फैक्टर x माइनस 1 निकाल दिया, फिर आपने क्या करना है, देयरफॉर एक फैक्टर ये है, ये पॉलिनोमियल्स है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ये आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल फैक्टर है, ये इसको डिवाइड करेगा तो दूसरा फैक्टर भी निकल के आएगा। ठीक है, कि दूसरा फैक्टर क्या है, इसके साथ वो फैक्टर निकालना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। फैक्टर का मतलब समझिए आप, मतलब मैथमेटिकली यूं समझिए, आपके समझने के लिए ऐसे है कि सपोज आपने 20 का फैक्टर निकालना है। आप देखिए आपने 20 का फैक्टर निकालना है, ये पूरा सपोज करो आप 20 है, ये आप जल्दी समझेंगे ऐसा, ये पॉलिनोमियल्स 20 है, तो आपने इसका फैक्टर निकालना है। तो आपने ये निकाल दिया है कि एक फैक्टर इसका 4 है, ये x माइनस 1 4 निकाल दिया आपने। आपने कहा कि इस 20 का एक फैक्टर 4 है। ठीक है, तो अभी तो ये एक ही फैक्टर है, तो हमको एक फैक्टर और मल्टीपल्स और निकालना है फैक्टर का, ताकि इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाए 20 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि 20 को क्या कर दूंगा, 20 को 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 4 से जब डिवाइड करूंगा 5 आएगा। ठीक है, तो जब इसके फैक्टर की बात आएगी, किसके, जब इसके फैक्टर की बात आएगी 20 के, तो 5 ये आ गया, तो यानी कि इसका फैक्टर क्या हुआ 4 इंटू 5। ठीक हो गया, तो हमने डिवाइड करके 5 निकाला है इसके लिए। तो सेम हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि x माइनस 1 तो हमें पता चल गया 4 20 के लिए, और इस 20 के लिए हम यहां तो हमने डिवाइड करके 5 निकाल दिया है, यहां पर हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं कि हमारा दूसरा 5 आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करना सीखते भी हैं, साथ में मैंने पहले भी कहा था पुराने लेसन में, और आप ध्यान से समझिए। देखिए x माइनस 1 से आपने डिवाइड करना है, और आपके पॉलिनोमियल्स क्या है, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है कि हमने, आपने देखा होगा कि
हमने सबसे इस फैक्टर में देखना है एक्सपोनेंट है, जो सबसे बड़ा इसका एक्सपोनेंट है वो कितना है 3। ठीक है, तो x को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं फॉर फर्स्ट फैक्टर जो x की पावर 3 आ जाए। तो आपको सबको पता है x स्क्वायर से करूंगा। ठीक है, x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करूंगा, x पावर 3 आ जाएगा। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये प्लस में आ गया। ये प्लस चाहिए हमें, तो इसलिए प्लस 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 हो गया। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जहां है उसी के नीचे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 को हमने नहीं लिखा, इसलिए इसको आप इसको नीचे लाइन दे देंगे। ठीक है, ऐसे पूरी लाइन। तो जब हम इसको डिवाइड में माइनस करते हैं ना, नीचे जो आया, तो माइनस जब करते हैं तो इसके साइन जो है चेंज हो जाते हैं। तो प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये प्लस माइनस दोनों बराबर हैं, आपस में कट गए। ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 एक्स स्क्वायर शेष बचा बैलेंस। लेकिन साइन क्या होगा उसका आगे माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, बाकी जो टर्म्स हैं इनको ऐसे नीचे लिख दीजिए, माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास बचा है एक्सपोनेंट, जो आपके पास पॉलिनोमियल्स बचा है वो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। फिर आपने एक्स स्क्वायर निकालना है, इस एक्स से मैं कितने को मल्टीप्लाई करूं, पहले माइनस आना चाहिए। तो ये प्लस है, यहां मुझे माइनस चाहिए, जैसा ये है वैसा ही चाहिए। ये प्लस है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस लिख दिया। अब यहां पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो एक्स से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, एक्स 1 जा एक्स तो प्लस एक्स हो गया। फिर आप इसमें लाइन दो, देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस इक्वल है, आपस में कट गए। ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, ऋण है वो ऋण है, प्लस हो गए लेकिन जुड़ जाएंगे आपस में। तो माइनस एक्स माइनस एक्स कितना हुआ 2x और प्लस 2, ये बच गया। ठीक है, आप देखिए यहां पर 2x है, यहां पर x है, ये माइनस है ये प्लस है, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। ये x है ये भी x है, तो हमारा इसका जो वेरिएबल्स है वो तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, कोफिशिएंट। माइनस 2 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि माइनस तो लगा ही है। तो मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया। फिर साइन चेंज हुआ, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ। ठीक है, ये भी कट गया ये भी कट गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये भी है कि इस फैक्टर से हमने जब इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया तो हमने बिल्कुल सही डिवाइड किया, क्योंकि हमारी रिमाइंडर 0 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फैक्टर निकल गया, जो 5 पर निकालना चाह रहा था वो फैक्टर ये निकल गया। तो देयरफॉर px इक्वल टू, देखिए क्या फैक्टर निकला, आप ध्यान रखिए, इस पूरे पॉलिनोमियल्स को लिखिए। तो px की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x माइनस 1, जो ये पहला हमारा था, और अभी क्या निकला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देखिए ये दो हमारे फैक्टर निकल गए इसके। ठीक है, अब आप देखिए हम इसको फिर फैक्टराइज कर सकते हैं। एक फैक्टर तो हमारा ये है, इसको हम फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये हो गया ब्रैकेट। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, प्लस माइनस 1 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या था, 2 1 जा 2 और 2 में से 1 माइनस करो 1। ठीक है, तो इसके अंदर आप ब्रैकेट फिर आप फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये हमारा ब्रैकेट इक्वल टू, देखिए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 2, ये देखिए। ठीक है, फिर इसमें आप दो पेयर बना लीजिए, इनमें कॉमन लेंगे अंदर, उसके अंदर ये बाहर x माइनस 1 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अंदर ये हमारा कोष्ट हो गया, मजला कोष्ट जिसे हम कहते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट आया तो इन दोनों में कॉमन क्या आया है, x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा भाई, x माइनस 2 बच गया अंदर। देखिए इसमें ये बचा, प्लस इसमें क्या कॉमन लिया आपने 1, इसमें भी क्या बचा अंदर x माइनस 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखिए ये प्लस के इधर एक टर्म है, प्लस के उधर दूसरा टर्म। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस 2, तो इक्वल टू x माइनस 1 ये बाहर का है, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x माइनस 2। देखिए मल्टीप्लाई में तो मुझे लिख दिया मैंने सीधे, और अंदर क्या बचा, x 1 जा x और 1 1 जा 1, क्योंकि 1 1 बचा ना, डिवाइड बाहर आ गया, तो अंदर बचा x प्लस 1, मात्र ये दोनों बचे x प्लस 1। तो ये क्या हो गया इसका आंसर,
मतलब ये आंसर का मतलब है कि ये इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज कर दिया। इस पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करके मैंने इसके फैक्टर ये निकाले हैं पी एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, ये फैक्टर निकल गए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस वाले का एक अल्टरनेटिव मेथड और भी है, इस वाले का, मात्र इस फैक्टर का, और आपने चेक करना है, वरना यही मेथड रहेगी। इसमें क्या अल्टरनेटिव मेथड था, मैं देखिए इसको इरेज कर देता हूं। अल्टरनेटिव मेथड इसका क्या था कि हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, हमने देखो इसके चार टर्म तो है, लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं है कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं दो दो करके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने इसको प्रैक्टिस करी, आप भी प्रैक्टिस करना है, मैं अगर कॉमन लूंगा तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए जैसे इन दोनों में कॉमन क्या आया, x² कॉमन आया बाहर, इनटू इसमें अंदर क्या बचा, x माइनस 2 बच गया, फिर क्या है माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आया, 1 आया, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, माइनस है बाहर, जब ब्रैकेट ले रहा हूं ब्रैकेट के बाहर तो अंदर चेंज हो जाएगा साइन, माइनस हो गया। देखिए इक्वल टू, इन दोनों में भी आप देखिए इस टर्म और इस टर्म में x माइनस 2 कॉमन है, तो आपने लिख लिया x माइनस 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x² माइनस 1 बच गया। अब देखिए ये x² माइनस 1 है, ये भी फिर फैक्टराइज होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये x माइनस 2 तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, पर इसको आप देखेंगे तो ये है a² और 1b² होता है b², ये देखिए ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है, इसके साथ क्लोज हो गया है ना, इसके साथ ही क्लोज हो गया। तो a² माइनस b² का आपका फॉर्मूला लगा इसमें, तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, आंसर। देखिए ऐसे भी आंसर आ गया, और हमने पहले इसका जो दूसरी मेथड से भी आंसर आया था वो भी यही आया था, तो ये तो आसान से हो गया। पर जो ये है कि कॉमन लेके जो फैक्टराइजेशन करना है, ये सब में नहीं होगा, सब में वही मेथड होगी डिवीजन मेथड जो मैंने अभी करी है, जो हमने अभी फैक्टराइज करा डिवीजन मेथड से जीरो निकाल के। तो ये इसकी क्या थी, अल्टरनेटिव मेथड थी, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड था ये, अल्टरनेटिव मेथड मैंने की हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हो गया है, अब मैं इसका पार्ट 2 करता हूं, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 फैक्टराइज, ठीक है। तो अब आप यहां पर सेम देखिए, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को फटाफट करते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5, क्या लिखेंगे आप, मल्टीपल्स ऑफ 5, आप क्या हो सकता है मल्टीपल्स ऑफ 5, प्लस माइनस 1 हो सकता है और प्लस माइनस 5 ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए रफ में आपने काम करना है कि इस फैक्टर में एक बार आपने x इक्वल टू 1 रखना है, प्लस 1, उसको चेक करना है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर 0 नहीं आई फिर आपने माइनस 1 रखना है x की वैल्यू, 0 नहीं आया फिर आपने प्लस 5 रखना है, 0 नहीं आया फिर आपने माइनस 5 रखना है। ये समझ लीजिए कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 इन चारों में से किसी भी एक को रखने से आपका 0 आएगा, एक बार पॉलिनोमियल 0 आए, ठीक है। तो हम देखिए हमने क्या किया, हमने जब प्रैक्टिस करी है तो हमने क्या करा कि वी फाइंड दैट, देखिए वी फाइंड दैट, क्या फाइंड किया हमने कि हमने x इक्वल टू माइनस 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम चेक भी कर लेते हैं कैसे हमने इसे फाइंड आउट किया, मैं आपको बता रहा हूं, देयरफॉर देखिए p की जगह मैंने माइनस 1 रखा हमने, तो देखिए माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 और माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया ये ओड बार मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 1 रहेगा, ये स्क्वायर हो गया तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गए, 9 1 जा 9 माइनस 5 पहले से है, ठीक है, इक्वल टू, देखिए माइनस वालों को सारे जोड़ दीजिए, माइनस वालों को आप प्लस कर देंगे तो माइनस 9 आएगा, प्लस 9 आपके पास पहले से है, इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो हमने फाइंड आउट कर दिया ना इसको कि x बराबर ये रख के 0 आ रहा है, तो देयरफॉर ये क्या हुआ, x माइनस 1, देखिए x इक्वल टू माइनस 1 इज अ 0 ऑफ px, ये px का है पॉलिनोमियल से इक्वल टू px, ये पॉलिनोमियल से px, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर
x प्लस वन, देखिए क्यों हुआ, क्योंकि जब ये जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स px, ठीक है, x प्लस वन इसका एक फैक्टर हो गया, ये आपने फाइंड आउट कर दिया। तो देयरफॉर क्या करेंगे फिर आप, डिवाइड px बाय x प्लस वन। अब x प्लस वन से px को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिर डिवीजन स्टार्ट करने के आपने सीखना है, ये ध्यान से देखिए, मैं आपको सिखाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं, आपको डिवीजन आना चाहिए, यहां आपने बेसिकली डिवीजन ही सीखना है, ठीक है। फैक्टराइज तो आप कर लेंगे, अगर आपको डिवीजन आ गई तो आप फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो अब बताइए इसका एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट थ्री है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स क्यूब निकालने के लिए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कट गए, ये माइनस माइनस जुड़ गए, माइनस फोर एक्स स्क्वायर ये आया। इन दोनों को आप सेम उतार दीजिए नीचे, नाइन एक्स माइनस फाइव, ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, फोर एक्स स्क्वायर है, तो माइनस आना चाहिए, प्लस में है तो पहले तो माइनस साइन लगा दीजिए, यहां फोर आना चाहिए, ये वन है तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस फोर एक्स अगला मल्टीपल्स आपका है, तो माइनस फोर एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस फोर एक्स से प्लस को करूंगा तो माइनस फोर एक्स इसका आ गया, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ठीक है ना। तो प्लस माइनस बराबर है, कट गए, ये प्लस माइनस आपस में घटे और साइन क्या आएगा, जो बड़ा साइन है नाइन का, तो माइनस साइन आएगा। नाइन में से फोर माइनस किया तो कितना हुआ, फाइव एक्स, और इसको नीचे ले लीजिए माइनस फाइव एक्स, ठीक है। अब आपने माइनस फाइव एक्स निकालना है, ये प्लस में है, इसके आगे यहां माइनस आना चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आगे वन है, इसके आगे फाइव है, तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पर एक्स है, यहां भी एक्स है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आ जाएगा, यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो माइनस फाइव से इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस फाइव एक्स, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हुआ, फाइव वन जा फाइव, फिर साइन चेंज हुआ, ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों कट गए, तो ये क्या हो गया, जीरो। तो देखिए हमने जीरो रिमाइंडर निकाल दिया है, निकाल दिया जीरो रिमाइंडर। इट मीन टू से फर्स्ट फैक्टर इज एक्स प्लस वन एंड सेकंड फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है। पार्ट टू को फैक्टराइज कर लिया, मैंने सब इरेज कर लिया है। तो जब हमने उसको फैक्टराइज किया तो पहले हमारा क्या निकला, एक एक्स प्लस वन निकला, और डिवाइड जो हमने किया था उससे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो यहां पर फिर वही बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आ गया, तो आपने मल्टीप्लाई करके फाइव निकालना है, तो फाइव इंटू वन, फाइव वन जो फाइव, और प्लस माइनस करके फोर आना चाहिए, यानी कि फाइव माइनस वन, ये आ गया। तो इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, देखिए एक्स प्लस वन, ध्यान से देखिए, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस वन एक्स माइनस फाइव, ये हो, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ, फाइव एक्स, ये ब्रैकेट खुला, ये माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस एक्स एंड माइनस फाइव, ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब इसके हमने दो दो के कॉमन करने के लिए क्या बनाए, टर्म को साथ ले लिया, दो दो टर्म हमने साथ ले लिए इसके, ठीक है। तो इस टर्म में कॉमन क्या आया, एक्स आया, तो अंदर बचा एक्स माइनस फाइव, इस टर्म में कॉमन क्या आया, प्लस वन, कॉमन क्या बचा, एक्स माइनस फाइव, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आया, इसमें और इसमें दो सेपरेट टर्म्स है, प्लस के इधर उधर, एक्स माइनस फाइव, ठीक है, और अंदर बचा एक्स प्लस वन। इसको आप और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस फाइव, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपने इस फैक्टर को, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके इतना आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। डिवीजन के बाद मैंने साफ करके कर दिया, तो आप आराम से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान से समझिए, मैथमेटिक्स काफी इजी है, बस आपने ध्यान लगा के देखना कि मैं कर क्या रहा हूं,
ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, पार्ट 3 करते हैं इसका। ठीक है, चलिए हमने वो इरेज कर लिया, अब हम इसके पार्ट 3 में आ गए हैं, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब सुनिए आप ध्यान से, सेम यहां पर आया। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, 20 मैंने आपसे बोला था, तो आप क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए, पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 आर। देखिए आप फैक्टर समझते हैं ना, जो 20 को डिवाइड कर सकता है, हमेशा हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 4 से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 10 से भी कर सकते हैं, और प्लस माइनस 20 से भी कर सकते हैं। देखिए पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 आर, इतने फैक्टर है पॉसिबल 20 के, आप समझते हैं। अब आपने इसको चेक करना है, प्लस 1 से स्टार्ट करना है, -1 +2 -2 करते जाना। पर मैंने अगर रफ में किया तो वी नोटिस दैट, हमने क्या करा रफ में किया है कि वी नोटिस दैट, ठीक है, क्या नोटिस किया हमने कि x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ px। px क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है px, मैं इसको px मान रहा हूं। ठीक है, हमने नोटिस किया है कि इसका जीरो है, तो देयरफॉर आप चेक कर लो, आप पहले चेक कर लो या पहले लिख लो, जैसी आपकी मर्जी है, हमने नोटिस कर लिया है। तो देयरफॉर क्या है, p की वैल्यू, आप x की वैल्यू p के साथ 1 रख लें पॉलिनोमियल्स में, इक्वल टू, इसको आप लिखिए फिर -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ठीक है, इक्वल टू -1, ये प्लस में हो गया प्लस 13, ये माइनस में हुआ -32, ये प्लस में है 20। आप माइनस और प्लस को आपस में प्लस कर लीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस हुए तो -33, प्लस 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 हुए तो +33, और इनकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आप डैश करके, x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ px। ये px का जीरो हो गया, ये हमने नोटिस किया था ना, ये तो हमने नोटिस किया, रफ में किया, हमने नोटिस किया ऐसा, हमने इसको चेक किया, फिर हमने ऐसा किया, लेट, क्या लिखा हमने, लेट, ठीक है, लेट x इक्वल टू -1 हमने यहां रखा इस वाले में। तो हमने क्या देखा कि x इक्वल टू -1 इज जीरो ऑफ px, तो देयरफॉर फिर हमने क्या देखा कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए ये हो गया, x प्लस 1 px का एक फैक्टर है, निकाल दिया हमने, फैक्टर निकाल दिया। तो अब क्या करना है, अब हम करेंगे, नाउ वी डिवाइड px बाई x प्लस 1, ठीक है, ये हम करते हैं। तो देखिए लेट अस डिवाइड, ठीक है, तो लेट अस डिवाइड करते हैं, किससे भाई, x प्लस 1 से, किसको, पॉलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये देखिए, ठीक है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से करेंगे, तो x स्क्वायर इंटू x क्या हुआ, x क्यूब, ये दोनों हुए तो प्लस x स्क्वायर, ये हुआ, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये दोनों कट गए, ये दोनों घट गए, प्लस में आया 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, ये आ गया पूरा नीचे। अब इसको प्लस 12 निकालना है, तो प्लस 12 x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 12x क्या हुआ, प्लस 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके इसके साथ हुआ प्लस 12x, फिर आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस ये भी है, ये माइनस हो गया, ये ऐसा ही रहा, ये कट गए, ये माइनस हुए तो 12 में 32 कटा के कितना हुआ 20x, और साइन प्लस का होगा 32 बड़ा है तो प्लस 20x प्लस 20, ठीक है। अब 20 का निकालना है तो प्लस 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20x से मल्टीप्लाई करके 20x हो गया, ठीक है ना, 1 से करा तो प्लस 1 हो गया, 21 जा 20, तो माइनस माइनस ये कट के 0 आ गया, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया, 0 आ गया, तो हमारे पास दूसरा फैक्टर भी आ गया, देयरफॉर px इक्वल टू, देखिए अब मैं इसको लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है px की, आपने px के स्थान पे पूरा लिखना है, मैं px लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इक्वल टू, देखिए x प्लस 1 एक फैक्टर ये है इसका, दूसरा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, फिर आपने इसको फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो 20 निकलना है और 12 प्लस करके आना है, तो 10 2 जा 20 और 10 और प्लस 2 12, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं,
इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20 ब्रैकेट इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इसको 2 2 करके कॉमन ले लेंगे 2 के पेयर में, तो देखिए इन दोनों में कॉमन आया x, अंदर बचा x प्लस 10, यहां कॉमन आया 2, अंदर बचा x प्लस 10। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट इन दोनों में कॉमन आ गया x प्लस 10, अंदर बचा x प्लस 2। ठीक है, इसको और करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10। देखिए ये आपका आंसर आ गया, आपने इसका फैक्टर निकाल दिया बहुत आराम से, एकदम इजीली हमने कर लिया है, हमें कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है, तो आपने ध्यान देके करना है एकदम। और अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है ना। देखिए ये इसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको पहला जो पार्ट किया था उसमें 2 मेथड से हो गया था, एक तो अल्टरनेटिव मेथड से हुआ था, एक बाय डिवीजन मेथड हुआ था जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 भी किया 3 भी किया। ठीक है, अब ऐसा ही पार्ट 4 है, ये भी दोनों मेथड से हो सकता है, अल्टरनेटिव मेथड से भी। टर्म को हम जो है सेपरेट कर लेंगे, 2 पार्ट में टर्म को ले लेंगे और कॉमन लेके कर लेंगे, ये तो आसान सा मेथड है, तो मैं इसको उसी मेथड से कर दे रहा हूं, आसान से मेथड से। अब आपको होमवर्क है कि आप इसको डिवीजन मेथड से भी ट्राई करिएगा, ठीक है, जो हमने भी किया, क्योंकि यहां पर क्या है 1 के पॉसिबल फैक्टर क्या है 1 है, तो इसमें जो है +1 या -1 रखने से 0 आ जाएगा, 0 आया फिर आपने उससे डिवाइड कर देना है, डिवाइड किया आपको एक फैक्टर और मिल जाएगा, फिर उस फैक्टर को आप फिर फैक्टराइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको फिलहाल अल्टरनेटिव मेथड से कर दे रहा हूं, आप यहां ध्यान से देखिए, इसको इक्वल टू हमने कॉमन लेना, देख क्या हुआ 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये फैक्टर है, इक्वल टू इन दोनों में कॉमन क्या है y स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आपका y क्यूब है। ठीक है, y क्यूब, आप ध्यान से देखिए y क्यूब, तो y स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 2y प्लस 1, फिर यहां क्या बचा कॉमन 1 आएगा, 2y प्लस 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है, ब्रैकेट बना तो प्लस हो गया, इक्वल टू देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2y प्लस 1 और अंदर क्या बचा y स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इक्वल टू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाना है आपने, 2y प्लस 1, जब इसमें मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा ये a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, 2y प्लस 1 इंटू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये आंसर हो। ये सिंपल मेथड से मैंने कर दिया। अब यहां पर क्या था, यहां पर अगर आप इसको रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, अगर हम इसमें a x y इक्वल टू, यहां पर हमारा y की वैल्यू है, तो अगर हम इसको y इक्वल टू जो है 1 रख दें, +1 रखें, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और ये 3, देखिए भाई आप लिखेंगे x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 हमने रख दिया इसमें, तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए px इक्वल टू कितना हुआ है 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये प्लस 1 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 0 आ गया, तो इट मीन टू से क्या हो गया x माइनस 1 इज ए फैक्टर। ठीक है, तो अब मैं आपको डिवीजन छोड़ देता हूं, x माइनस 1 से आप जो है आपका होमवर्क है, आप ये मैंने x माइनस 1 नहीं y माइनस 1, ठीक है, ये x y है, ये y इक्वल टू आपने 1 रखा, देखिए मैंने इसको करेक्शन भी कर दिया आपके सामने, क्योंकि ये होता रहता है, आप ध्यान देखिए मैंने y से चल रहा था इसलिए y लिख दिया। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 हमारा प्लेस कर दिया, सारा हमने y इक्वल टू 1 किया, तो अब आपने क्या करना है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी आपके समझने के लिए सब कुछ अच्छा है। y माइनस 1 इक्वल टू, इसको आपने डिवाइड करना है y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करके जो यहां पर आपका इसका फैक्टर आएगा उसको फिर आप फैक्टराइज करिए और फिर आपके फैक्टर टोटल निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है 2.4 का। ठीक है ना, और आशा है आप समझ गए होंगे। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।